दतिया भारत के मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड प्रांत का एक महत्वपूर्ण शहर है। ग्वालियर के निकट उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित दतिया मध्य प्रदेश का लोकप्रिय तीर्थ स्थल है। दतिया उत्तर में भिंड और जालौन, दक्षिण में शिवपुरी और झांसी, पूर्व में समथर एवं झांसी तथा पश्चिम में ग्वालियर से घिरा है। सिंध और पहुज जिले की प्रमुख नदियां हैं। दतिया नगर झांसी से 16 मील दूर झांसी ग्वालियर सड़क पर स्थित है। दतिया जिले की पुरातात्विक महानता आदि मानव के विकास काल तक जाती है। 20 अक्टूबर 1626 को दतिया राज्य की स्थापना हुई और प्रथम शासक राव भगवान राय हुए। यहाँ पर 10 बुंदेला शासकों ने 1626 से लेकर अंतिम बुंदेला नरेश महाराज गोविंद सिंह तक 322 साल तक बुंदेलाओं का शासन रहा। कहा जाता है कि महाभारत कालीन दंतवक्र के नाम के आधार पर दतिया का नाम रखा गया, जिसके प्रमाण स्वरूप दतिया पीतांबरा पीठ में स्थित वनखंडेश्वर मंदिर महाभारत कालीन है। पीतांबरा पीठ पहले ये वनखंडेश्वर के नाम से ही जाना जाता था। पीतांबरा पीठ का नाम 1929 के बाद आया। पूज्यपाद स्वामी जी महाराज 9 जुलाई 1929 को पीतांबरा पीठ आए थे। ये घनघोर जंगल था और शमशान घाट भी था। लोगों के आने की यहाँ मंदिर ऐसी स्थिति में था वनखंडेश्वर की, समझ में नहीं आता था कि मंदिर है कि क्या है। बाद में ये स्वामी जी के आने के बाद इस मंदिर को जीर्णोद्धार हुआ। उन्होंने स्थान को आराधना के योग्य बनाया, एक छोटी सी कुटिया बनाई और 1929 में आने के बाद यहाँ पे उन्होंने इसको आराधना का केंद्र बनाया और जब तब किया। 1935 में पीतांबरा माई की स्थापना हुई और तब से यह मंदिर पीतांबरा पीठ के नाम से जाने लगा है। सभी लोग इसको पीतांबरा पीठ के नाम से जानते हैं। दतिया का पुराना कस्बा चारों ओर से पत्थर की दीवार से घिरा हुआ है, जिसमें बहुत से महल और उद्यान बने हुए हैं। 17वीं शताब्दी में बना वीर सिंह महल उत्तर भारत की सबसे बेहतरीन इमारतों में माना जाता है। यहाँ का पीतांबरा देवी शक्तिपीठ भारत के श्रेष्ठतम और महत्वपूर्ण शक्तिपीठों में एक है। हर साल यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। महाराज जी ने, स्वामी जी महाराज जो देवतुल्य थे सभी साधकों के लिए, दतिया के लिए, अन्य सभी के लिए, उन्होंने इस स्थान को साधना का केंद्र बनाया। यहाँ पर एक स्थान है जहाँ दर्शन के बाद आदमी बैठ के अपनी साधना करता है और मंत्रों के लिए सबसे बेहतरीन जगह, सबसे उच्च जगह मानी जाती है अपने देश में। इस प्रकार से इस देश वर्तमान इसका महत्व बहुत बढ़ गया। सोनगिरी के मंदिर जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है। इसी स्थान पर राजकुमार नंग अनंग ने 5.5 करोड़ मुनियों के साथ मोक्ष प्राप्त किया था। ये क्या है, सिद्ध क्षेत्र है और जैनों के क्या है, ये पवित्र क्षेत्र है। सोनागिर सिद्ध क्षेत्र समय शिखर के बाद इसका दूसरा नंबर आता है और यहाँ से नंग अनंग कुमार सहित 5.5 करोड़ मुनि ने यहाँ से तपस्या की है, आत्म कल्याण किया है और मोक्ष को प्राप्त किया है। भक्तगणों और संतों के बीच यहाँ के मंदिर बहुत लोकप्रिय हैं। वे यहाँ आकर मोक्ष प्राप्ति और आत्मानुशासन का अभ्यास करते हैं। सोनगिरी की पहाड़ी पर 77 मंदिर और तलहटी में 28 जैन मंदिर हैं। पहाड़ी पर बना 57 नंबर का मंदिर यहाँ का मुख्य मंदिर है। इस मंदिर में भगवान चंद्र प्रभु की संवत 335 में बनी
11 फुट ऊंची एक आकर्षक प्रतिमा स्थापित है। यहां भगवान शीतलनाथ और पार्श्वनाथ की भी सुंदर प्रतिमाएं स्थापित हैं। मुनि समंत भद्र स्वामी ने ज्ञानावर्ण ग्रंथ की रचना भी यहीं रहकर की। सोनगिरी दतिया से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गोविंद महल, वीर सिंह महल, 7 खंड का ये पूरा महल पत्थरों से बना हुआ है। गोविंद महल को 1614 ईस्वी में राजा वीर सिंह देव ने बनवाया था। बुंदेल शासकों द्वारा बनवाए गए सबसे बेहतरीन इमारतों में इसकी गणना की जाती है। ये सर हिंदुस्तान के अंदर ये इतना ब्यूटीफुल पैलेस है कि 7 माले का पैलेस अपने भारत में है तो, लेकिन इससे खूबसूरत पैलेस 7 स्टोर कहीं नहीं है सर। इसका जो निर्माण है वो ओरछा के राजा और दतिया के शासक वीर सिंह जी देव के द्वारा 1620 में किया गया था सर, जहांगीर साहब के स्वागत के लिए। तो सर ऐसा बताते हैं कि जहांगीर साहब यहाँ आए, 1 रात रुके और 1 रात ओरछा रुके। जब से सर ये अभी किसी के द्वारा इस्तेमाल नहीं किया गया। और इसके आर्ट की अगर आप बात देखें तो आर्ट के अंदर अगर देखेंगे पेंटिंग बहुत अच्छी है, अफ़गान पेंटिंग है, तुर्क है, फ्रंट साइड में पूरी जो ओरिजिनल पेंटिंग्स है। इसका जो फर्स्ट फ्लोर है वो आर्मी स्टोर फ्लोर है, कलेक्शन ऑफ गन, कलेक्शन ऑफ बुलेट। सेकंड फ्लोर में डिफेंस था, थर्ड में इंटरटेनमेंट था, फोर्थ फ्लोर जो है वो गेस्ट फ्लोर था, फिफ्थ में ऑडियंस था, 4 क्वीन थी, 4 कुंकुबाई थी, 6 में लाइब्रेरी थी और 7 में जहांगीर साहब का बेडरूम था। ये हिंदू और मुसलमान दोनों आर्ट को मिक्स करके इसका निर्माण किया गया है सर। इस महल का जो आधार है वो पूरा चंदेलकालीन स्थापत्य शैली के ऊपर है। उसमें फिर बीच का कुछ भाग बुंदेली स्थापत्य शैली में निर्मित है, फिर कुछ हिस्सा राजस्थानी शिल्प शैली में निर्मित है और कुछ जो कंगूरे वगैरह हैं, जो दस्तकारी पच्चीकारी है, ये जो है ईरानी कलाकारों द्वारा की गई है, तो उसमें ईरानी झलक मिलती है। तो इन सारी चीज़ों का जो मिश्रण है, इसे बुंदेली स्थापत्य कला का नाम दिया गया। महल में आकर्षक भित्ति चित्र बने हुए हैं और महल में कुछ सुंदर मूर्तियां भी स्थापित की गई हैं। महल की ऊपरी मंजिल से आसपास के क्षेत्र का सुंदर नजारा देखा जा सकता है। उन्नाव दतिया मुख्यालय से 17 किलोमीटर की दूरी पर है। यहां का बालाजी मंदिर अति प्राचीन माना जाता है। कहा जाता है कि यह मंदिर प्रागैतिहासिक काल का है। तीर्थ स्थल होने की वजह से दूर दूर से लोग दर्शन के लिए आते हैं। ये सूर्य मंदिर है, बालाजी महाराज सूर्य यंत्र है। यहाँ शरीर के सारे संकट निवारण होते, कोई भी तकलीफ हो, दांत खाज छाजन सफ़ेद दाग, जिनके बाल बच्चा नहीं हो वो हाथे लगा जाते, उनको बालाजी काम सिद्ध करत, सब प्रकार से आनंद करत है। मंदिर के निकट ही पवित्र जल का एक सरोवर है। कहा जाता है कि इस जल से स्नान करने पर तमाम दुख दर्द मिट जाते हैं। इस स्थान को बालाजी धाम के नाम से भी जाना जाता है। बालाजी महाराज को नदी है यहाँ, पहुज नदी है, उसमें नहा के बालाजी महाराज को गीले कपड़े से जल चढ़ाते। जल चढ़ाने के बाद 2 परिक्रमा, मंदिर के पीछे कुंडी है, उसका जल पीते हैं और लगाते हैं। अंदर जल चढ़ाते, माला पहनाते, भगवान से प्रार्थना कर कि हमारा भलो हो, बालाजी महाराज बा को भलो करत और निश्चित ही भलो करत। यहाँ यही बात की महिमा है। पीताम्बरा पीठ के निकट बना राजगढ़ महल बुंदेला राजाओं द्वारा बनवाया गया था। यह महल बुंदेली भवन निर्माण शैली में बना है। इस स्थान पर ही एक संग्रहालय भी है, जहां भौगोलिक और सांस्कृतिक महत्व की अनेक वस्तुओं को रखा गया है। यह स्थान छोटी बडूनी के नाम से जाना जाता है, जो दतिया से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित गुप्तकालीन मंदिर बने हुए हैं। साथ ही ये स्थान बुंदेली शैली में बने किले और हवेलियों के लिए भी काफी लोकप्रिय है और यहीं पर गुप्तकाल का एक मंदिर भी है। और ये है सनकुआ। सेवड़ा दतिया से 70 किलोमीटर दूर यह स्थान सिंध नदी पर बने
जल प्रताप के लिए प्रसिद्ध है। सनकुआ का उल्लेख पद्म पुराण में है। श्लोक मिलता है कि सनत कुमारों द्वारा खोदे गए कूपों के कारण इसका नाम सनकुआ पड़ा। 4 कुआं खोदे थे। सिंधु कूपम तमम इति ख्यातम सर्व पाप प्रणाशनम तत्र स्नात्वा नरः श्रेष्ठा लभेत वहु सुवर्णकम। ये पद्म पुराण में लिखा है। एक और है, स्नानम कुर्वन्ति ये छात्र सनकेश्वर पूजनम तेषाम शीघ्र वरम वांछा पूर्येत कमलात्पति। सेवढ़ा से 15 किलोमीटर की दूरी पर रतनगढ़ माता का लोकप्रिय मंदिर है, जो एक घने जंगल के बीच स्थित है। ये बहुत ही अच्छा रमणीक स्थल है। दतिया प्रॉपर में मिनी वृंदावन है भाई। वहाँ पर 360 मंदिर है। हमारे यहाँ मंदिर ही मंदिर है नदी पर। आप और टेकरियाँ हैं, मठ हैं, दरगाहें हैं, मज़ारे हैं। वहाँ मिन्नतें पूरी होती हैं लोगों की। यहाँ गोंदी वाले बाबा हैं, पजन शाह, ये ठीक सामने गोंदी वाले बाबा हैं। वहाँ पर पजन शाह से उनका कंपटीशन हुआ। एक कोई बनिया था, उसने कहा हमें लड़की चाहिए, वो बोले हमें लड़का चाहिए। वो कभी लड़की बन जाए, वो कभी लड़का बन जाए। ये करिश्माई महात्माओं की तपस्थली है, ऐतिहासिक तो है ही। दतिया राजाओं के शौर्य के लिए भी पहचाना जाता है। राजा की छतरी बुंदेलखंड के स्थापत्य कला का एक बेजोड़ नमूना भी यहीं स्थित है। ग्वालियर दतिया का निकटतम एयरपोर्ट है। ग्वालियर पहुंचकर बस या टैक्सी के माध्यम से आसानी से दतिया पहुंचा जा सकता है। साथ ही दतिया में मध्य प्रदेश शासन द्वारा हवाई पट्टी बनवाई गई है, जिस पर आप शासन की इजाजत से अपना प्राइवेट जेट भी उतार सकते हैं तथा भोपाल और इंदौर से यहां प्राइवेट फ्लाइट्स भी आती हैं। दतिया रेलवे स्टेशन दिल्ली मुंबई मुख्य रेल लाइन पर पड़ता है। दिल्ली, आगरा, मथुरा, ग्वालियर, झांसी, भोपाल आदि शहरों से अनेक रेलगाड़ियां दतिया से होकर जाती है। दतिया शहर से यह रेलवे स्टेशन करीब 3 किलोमीटर दूर है। दतिया उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। दोनों राज्यों के अनेक शहरों से यहां के लिए नियमित बसों की व्यवस्था है। झांसी, ग्वालियर, मथुरा, डबरा, आगरा, ओरछा आदि शहरों से यहां के लिए राज्य परिवहन निगम की नियमित बसें भी चलती हैं। व्यक्तियों की तरह स्थानों का भी कायाकल्प होता है। इसके लिए आवश्यकता होती है संजीवनी की। मां पीताम्बरा सिद्धपीठ होने के कारण दतिया तो सदियों से भक्तों के आकर्षण का केंद्र रहा है, लेकिन अब यहाँ जो भौतिक विकास हुआ है उससे इस स्थान की सुंदरता में 4 चांद लग गए हैं। आज दतिया में क्या नहीं है। बड़े बड़े आधुनिक भवन, शानदार आधुनिक शोरूम, ग्रामीण क्षेत्रों, खेत खेत और शहरों में घर घर को पानी, शिक्षा की उच्च स्तर की व्यवस्था, चकाचक बाजार, चमाचम सड़कें, बिना कटौती के बिजली और हाँ, मेडिकल कॉलेज भी। बीते कई वर्षों में तो दतिया जिले के विकास ने ऐसी गति पकड़ी है कि अब ये बहुत जल्दी प्रदेश के सबसे विकसित जिलों की कतार में आने को तैयार है। दतिया में बड़ी संख्या में शासकीय भवनों का निर्माण किया गया है। 10 करोड़ की लागत से न्यायालय भवन का निर्माण हुआ है। साथ ही कलेक्टरेट भवन भी निर्मित किया गया है। मां पीताम्बरा पीठ की नगरी दतिया पवित्र नगरी घोषित हो चुकी है। लाल पत्थर की बाहेदरी से पीताम्बरा पीठ की भव्यता में 4 चांद लग गए हैं। प्रसिद्ध रतनगढ़ माता मंदिर के लिए सिंध नदी पर पुल तैयार होने से श्रद्धालुओं को माता के दरबार में जाने के लिए नदी से होकर अब नहीं गुजरना पड़ता। रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज बनने से लोगों को बहुत सुविधा हुई है। बडोनी नगर पंचायत बन चुकी है। टाला के ताल पर वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन गया है। स्टेडियम का उन्नयन हो गया है। दतिया का पॉलिटेक्निक कॉलेज आज
खुद के भवन में चल रहा है। पीजी कॉलेज में ऑडिटोरियम हॉल, लाइब्रेरी, इंडोर स्टेडियम, केंद्रीय विद्यालय, पत्रकारिता महाविद्यालय आदि से शिक्षा और खेल का तेजी से विकास हुआ है। मेडिकल कॉलेज के रूप में दतिया को एक बहुत बड़ी उपलब्धि मध्य प्रदेश सरकार से मिली है। देखिए, डेवलपमेंट की बात हम करें तो दतिया में डेवलपमेंट बहुत हुआ है। पिछले 10, 12, 15 वर्षों में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। यहाँ सड़कों का भी विकास हुआ है, आवागमन के साधन बढ़े हैं, ये होटलों की संख्या यहाँ बहुत बढ़ गई है, प्राइवेट भी हुआ है, मतलब सरकारी के अलावा। पहले यहाँ लॉज हुआ करती थी, 1-2 लॉज हुआ करती थी, लोग रुक नहीं पाते थे। लेकिन सिर्फ भौतिक विकास ही पूरा विकास नहीं होता। लोगों की मानसिकता और सकारात्मक सामाजिक बदलाव के बिना कोई भी विकास अधूरा है। आज हर कोई इस बात को साफ महसूस कर रहा है कि दतिया में ये बदलाव आया है। यहाँ जो सांप्रदायिक सौहार्द विकसित हुआ है वो एक मिसाल है। सर्वधर्म समभाव को बल मिला है। वो दिन दूर नहीं है जब मां पीतांबरा की कृपा और मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार के विशेष सहयोग से दतिया मध्य प्रदेश के सबसे विकसित जिलों में शामिल होगा।